बना जिला तो क्षेत्र की जनता के साथ धोखा। नागदा को जिला घोषित कर स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव से कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने बताया कि जहां जिला मुख्यालय होता है वहां जनप्रतिनिधियों द्वारा बिना मांग किए ही शासन के नियमानुसार मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जिला चिकित्सालय, पॉलिटेक्निक, ITI कॉलेज तथा अन्य कई विकास की योजनाएं मिलती हैं। वह क्षेत्र की उन्नति, विकास व रोजगार, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होती है। जितनी भी व्यापारिक कंपनियां हैं वह जिला मुख्यालय पर अपनी एजेंसी आवंटित करती हैं तथा केंद्र व राज्य सरकार का जो बजट आता है वह जिले में आता है और वहीं से आवंटित होता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए नागदा क्षेत्र की जनता ने नागदा को जिला बने इस हेतु क्षेत्र से विधानसभा भाजपा प्रत्याशी की नागदा को जिला बनाने के वादे पर विश्वास कर भाजपा को जिताया था, परंतु इसके बावजूद भी 8 महीने बीत जाने के बाद अभी तक जिला बनाने की अंतिम प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया गया है। गुर्जर साहब के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल को द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय नागदा अनुभाग को एक ज्ञापन दिया जा रहा है। विषय संपूर्ण औपचारिकता पूर्ण होने के पश्चात नागदा को जिला बनाने के लंबित प्रस्ताव का गजट नोटिफिकेशन कर 15 अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री नागदा जिला मुख्यालय पर ध्वजारोहण कर क्षेत्र की जनता को सौगात देने बाबत महोदय आंदोलन के माध्यमों से नागदा को जिला बनाने के प्रयास प्रारंभ किए थे। जिला बनाने के लिए विधानसभा प्रश्नों, याचिकाओं तथा मुख्यमंत्री राजस्व मंत्री को अवगत कराया तथा कई आंदोलन कर्मी भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन, नागदा बंद, वाहन रैली, जुलूस, हस्ताक्षर अभियान, पोस्ट कार्ड अभियान, निबंध प्रतियोगिता आदि कई जन आंदोलन कर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है। नागदा को जिला बनाने के संबंध में राजस्व मंत्री द्वारा विधानसभा में 3 बार आश्वासन दिया गया। वर्ष 2013, 2018, 2023 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागदा की आम सभा में नागदा को जिला बनाने की घोषणा की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा 18 मार्च 2020 को मंत्रिपरिषद की बैठक में नागदा में मेहर को जिला बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर नागदा को जिला बनाने की अग्रतर कार्रवाई करने के निर्देश के तहत मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन द्वारा भू राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रमुख सचिव राजस्व विभाग को भू राजस्व संहिता धारा 13 के अंतर्गत अग्रतर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं कमलनाथ सरकार के पूर्व प्रस्ताव अनुसार 28 जुलाई 2023 को नागदा, खाचौद, आलोट, ताल तहसील को मिलाकर नागदा को जिला बनाने हेतु मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन कर 30 दिवस में दावे आपत्ति आमंत्रित किए गए थे। कांग्रेस विधायक रामकिशोर दोगने द्वारा विधानसभा सत्र 2024 में नागदा को जिला बनाने के प्रश्न के संबंध में राजस्व मंत्री द्वारा विधानसभा में अवगत कराया गया है कि समय सीमा के अंतर्गत प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण कर उज्जैन कलेक्टर द्वारा दिनांक 19/9/2023 और 4/10/2023 एवं कलेक्टर रतलाम द्वारा पत्र दिनांक 2/3/2022 किए गए पश्चात शासन को गजट नोटिफिकेशन कर नागदा को जिला घोषित करना था। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप नागदा के साथ घोषित मेहर, पांडुर्ना, महुगंज को जिला बनाना था। विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र में कांग्रेस विधायक को श्रेय नहीं जाए, इसलिए नागदा के प्रस्ताव को जानबूझकर लंबित कर भाजपा विधायक के क्षेत्र मेहर, पांडुर्ना, महुगंज को शासन ने जिला घोषित कर कलेक्टर SP को प्रस्ताव कर दी गई, परंतु नागदा क्षेत्र की जनता के साथ श्रेय की राजनीति के चलते भेदभाव किया गया। जहां जिला मुख्यालय होता है वहां बिना मांग किए ही शासन के निर्देशानुसार मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जिला चिकित्सालय, PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस तथा अन्य कई विकास की योजनाएं मिलती है। वह क्षेत्र की उन्नति, विकास और रोजगार, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए नागदा क्षेत्र की जनता ने नागदा जिला बने इस हेतु क्षेत्र से विधानसभा भाजपा प्रत्याशी की नागदा को जिला बनाने के वादे पर विश्वास कर भाजपा को जिताया था, परंतु इसके बावजूद भी 8 माह बीत जाने के बाद अभी तक जिला बनाने की अंतिम प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया गया। यदि उक्त प्रस्ताव के तहत ही नागदा को जिला नहीं बनाया गया तो भविष्य में नागदा जिला बनने की संभावना समाप्त होकर क्षेत्र की उन्नति, विकास की आशाएं भी धूमिल हो जाएगी तथा जनता के साथ धोखा होगा। अतः अनुरोध है कि संपूर्ण औपचारिकता पूर्ण होने के पश्चात नागदा को जिला बनाने के लंबित प्रस्ताव का गजट नोटिफिकेशन कर 15 अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री नागदा जिला मुख्यालय पर ध्वजारोहण कर क्षेत्र की जनता को सौगात प्रदान करें। बहुत ही दिलीप सिंह जी गुर्जर, पूर्व विधायक। को जिला बनाने के लिए, चूँकि ये जो निर्णय है शासन से संबंधित है, तो ये आपका एक ज्ञापन मैं उचित माध्यम से वरिष्ठ अधिकारी तक प्रेषित करूँगी। धन्यवाद।
नागदा की जनता 8 माह से नागदा को जिला के बनने का इंतज़ार कर रही है। जहाँ जिला होता है वो शासन के बिना मांगे बिगर आंदोलन करें, उस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग का कॉलेज, जिला चिकित्सालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज और क्षेत्र के में कई शिक्षा की कई सौगातें उस क्षेत्र में मिलती है। उन्नति विकास के कई द्वार खुलते हैं, रोजगार में वृद्धि होती है, व्यवसाय में वृद्धि होती है। इन सब मद्देनजर रखते हुए हम 2008 से ही नागदा को जिला बनाने की हम लगातार मांग कर रहे हैं। 8 और 13 में 3 बार विधानसभा में जिला बनाने का आश्वासन हुआ। 13 में भाजपा विधायक के रूप में क्षेत्रीय जनता ने इस आशय के साथ चुना था कि जिला बनेगा, परंतु 8 और फिर इसके बाद में पुनः का जिले की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी और 18 में पुनः क्षेत्रीय जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया। तो इस क्षेत्र के हमने कमलनाथ सरकार में 18 मार्च 2019 को हमने जिले बनाने का प्रस्ताव पास किया। तो सरकार के बाद में हमारे शिवराज जी 3 बार नागदा को जिला बनाने की घोषणा कर चुके हैं। गजट नोटिफिकेशन भी समय सीमा में हो चुका था। वो दावे आपत्ति का निराकरण भी कलेक्टर उज्जैन और रतलाम द्वारा करके आपत्तियों को विधि सम्मत न मानते हुए निरस्त करते हुए शासन के पास प्रेषित करे। बड़े दुर्भाग्य की बात है, सिर्फ इसलिए हमारे नागदा प्रस्ताव को रोका कि कांग्रेस के विधायक उनको विधानसभा चुनाव दृष्टिगत रखते हुए उनको श्रेय नहीं जाए, इसलिए उनका प्रस्ताव रोका है। और जब विधानसभा चुनाव में क्षेत्र की जनता ने सिर्फ इसी आशा के साथ कि यदि भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना जाएगा, उन्होंने भी क्षेत्र की जनता से वादा किया जिला बनाने के संबंध में बात कही थी हम नागदा को जिला बनाएंगे। तो निश्चित रूप से 8 माह हो चुके हैं, अभी तक कोई जिले अभी हमें कांग्रेस विधायक दोगने जी के माध्यम से विधानसभा प्रश्न उठाया था। उन्होंने अवगत करा कि दावे आपत्तियों का निराकरण हो चुका है, वो प्रस्ताव लंबित है। तो निश्चित रूप से हम शासन से मांग करते हैं और क्षेत्र की जनता को अवगत कराना चाह रहा हूँ, यदि इस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिली तो नागदा का जिला बनाने की संभावना ही लगभग समाप्त हो जाएगी। जो क्षेत्र उन्नति विकास के जो सपने हम लोगों ने देखे हैं वो भी समाप्त होंगे। यहाँ पे बेरोजगारी बढ़े, अभी सिर्फ उद्योग के आश्रय पे हमारा नागदा है। यदि जिला बनता है तो कई क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, व्यवसाय क्षेत्र में भी वृद्धि होगी और मजदूरों को भी कई प्रकार के रोजगार मिलेंगे। तो निश्चित से हमारे सौगात मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज और कई सौगातें जो जिला मुख्यालय में बिगर मांगे मिलती है। तो निश्चित से हम माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं क्षेत्र के अब तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, तो श्रेय की राजनीति भी खत्म हो गई। जो क्षेत्र की जनता की उन्नति विकास के लिए हम आपसे अनुरोध के 15 अगस्त के पूर्व गजट नोटिफिकेशन करके आप खुद आए, नागदा में झंडा वंदन करें और नागदा की जनता को एक सौगात दें। नगर पालिका द्वारा ट्रेचिंग ग्राउंड गिंदवानिया में 2100 पौधे गरिमापूर्ण आयोजन में लगाए गए। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत आदि मौजूद थे। ये अच्छा लग रहा है। हमारे भाभी बबीता जी से जो जिला के उपाध्यक्ष है, उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी आए और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने एक पेड़ माँ के नाम, मतलब इतनी अच्छी सोच उनकी कि एक पेड़ माँ के नाम लगाना। जैसे कहते हैं ना कि हम सब अपनी माँ की जिस तरह से देखभाल करते हैं उसी तरह से ये पेड़ों की भी देखभाल करना है, क्योंकि आज के आने वाले समय आप सब जानते हैं पर्यावरण बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सभी को विचार करना चाहिए और एक एक पेड़ अगर हम सब अपनी माँ के नाम, मातृभूमि के नाम अगर लगाएंगे तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने में हम भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। हम सबको विचार करना चाहिए। निश्चित इसका पूरा श्रेय नगर पालिका नागदा को जाता है। नगर पालिका नागदा की हमारी कप्तान, हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत जी के मार्गदर्शन में जो नगर पालिका ने मुहिम छेड़ी और उस मुहिम का जो रंग आने लगा है, आप देखो हर जगह भले कोई व्यक्ति नगर पालिका से संपर्क कर रहा है नहीं संपर्क कर रहा है वो अलग विषय,
लेकिन आप देखोगे जिस दिन से हमने इस अभियान को पौधारोपण को अभियान के रूप में लिया है, उस दिन से पूरे शहर में एक जागृति का वातावरण बना है। पौधे लगाने का पौधे पर्याप्त आ गए हैं नगर पालिका के पास, हम लगा रहे हैं और जल्दी पूरे शहर में चयनित करके स्थान वहाँ पर हम पौधा लगाएंगे। इसलिए अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मां के नाम अभियान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से संकल्प लिया, तब हम देख रहे हैं कि पूरे देश में कहीं न कहीं रोज ये सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि हर जगह इस प्रचंड गर्मी को देखते हुए आजकल पेड़ लगाने का बड़ा ही महत्व हो गया। और हम सब देख रहे हैं कि कहीं न कहीं, और आज भी नागदा नगर पालिका के माध्यम से शहर में 19 जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। अभी कार्यक्रम महाराष्ट्र मंडल में चल रहा है, माननीय हमारे यहाँ के अतिथि लोग वहाँ पर है। साथ ही आज सुबह स्कूल में हुआ है, लायंस क्लब के द्वारा भी हुआ है, भास्कर स्कूल में हुआ, मतलब रोज कहीं न कहीं वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है। और वास्तव में ये हमारे जनप्रतिनिधियों की बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, उस पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए वृक्ष का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। वृक्ष के साथ साथ हमें गर्मी से भी राहत मिलेगी और कहीं न कहीं जो पानी का जो असंतुलन है उसको भी संतुलन करने में वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। नगर पालिका आपको जितने पौधे लगाओगे पौधे देगी और उस पौधे की रक्षा और उस पौधे को पेड़ बनाने का कार्य आप करेंगे तो हमारा पर्यावरण बहुत अच्छा रहेगा। मैं इसी कड़ी में आगे हमारे जिला के महामंत्री भाई धर्मेश जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और वो भी अपने कार्यक्रम में शुभकामनाएं प्रेषित करें। अतिथियों, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह आह्वान किया गया कि हम सब एक पेड़ अपनी मां के नाम से लगाएं। और पूरे देश में हम देख रहे हैं कि मोदी जी कोई भी आह्वान करते हैं तो उस आह्वान का इतना असर होता है कि वो जन जागरण का रूप ले लेता है। 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और उसके बाद उन्होंने स्वच्छता का एक अभियान इस पूरे देश में चलाया और वो अभियान इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा और एक जन जागरण के रूप में पूरे देश के देशवासियों ने उसको लिया। और हम देख रहे हैं कि एक परिवर्तन माननीय मोदी जी के आह्वान के बाद हमारा पूरा देश, हमारा नगर, हमारे कस्बे, हमारी बस्तियां सब कुछ स्वच्छता की ओर बढ़ रही है और धीरे धीरे हम स्वच्छ भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इसी कार्यक्रम में पूरा दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। पूरी दुनिया में पर्यावरण का जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है और पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ रही है, मौसमों का असंतुलन हो रहा है, उसको देखते हुए वृक्ष लगाना, पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि अच्छी वर्षा के लिए वृक्ष बहुत जरूरी है, जंगल बहुत जरूरी है। जहाँ पे अच्छी वृक्ष और अच्छे जंगल होते हैं वहां पे इंद्रदेव भी प्रसन्न होते हैं और अच्छी वर्षा होती है। और अच्छी वर्षा, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश में अच्छी वर्षा के लिए, हमारी खेती के लिए, हमारी फसलों की बहुत आवश्यकता है। और इन सब के लिए हमें आवश्यकता है कि ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। इस महत्व को समझते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया, हम देख रहे हैं कि पूरे देश में वृक्षारोपण चरम पर है। सभी वरिष्ठ और मेरे सभी पार्षद भाई, पत्रकार भाई, नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी, आप सब इस कार्यक्रम में पधार एक पेड़ मां के नाम लगाए और उसकी पूरी सुरक्षा कर पानी का। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। पधारे जो एक पेड़ मां के नाम। इस कार्यक्रम में आज की हमारी अध्यक्षता कर रही नगर पालिका अध्यक्ष संतोष जी गहलोत, हमारे जिले के महामंत्री आदरणीय भाई साहब धर्मेश जी जायसवाल, जिले की हमारी उपाध्यक्ष हमारी जीजी बबीता जी रघुवंशी, हमारे नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि ओपी जी गहलोत, हमारे जलकारी सभापति प्रकाश जी, हमारे बड़े भाई साहब नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष जी शर्मा साहब, हमारे गौरव जी यादव, हमारे सतीश जी केतवास, हमारे सभापति भावना जी दीदी, दौलत जी प्रजापत मंडल महामंत्री, अनुसूचित जाति के अध्यक्ष,